अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, आज हम जो है थोड़ा सा बुक पढ़ेंगे अरबिक के अंदर। और मकसद इसका जो है ना वो ये है कि वोकेबलरी जो है ना, हम एक सेकंड। और मैं आज लिसनिंग में कंट्रीब्यूट करूंगा। आज बात नहीं कर सकूंगा या कुछ कर, मैं शायद अभी जाना है एक दोस्त की तरफ, उनकी सिस्टर का इंतकाल हो गया तो उसकी तरफ निकलना है, लेकिन मैं फोन पे इंशाल्लाह सुनता रहूंगा रास्ते में भी इंशाल्लाह। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कोई मसला नहीं। अच्छा, वोकेबलरी जो है ना वो देखें, इंक्रीज करने का एक तो तरीका ये है कि यूजुअली मतलब वर्ड्स हैं उनको इंसान रट्टा मारे, ठीक है, उनके मीनिंग को याद करे कि मतलब किस वर्ड का क्या मीनिंग है। लेकिन ये चीज़ मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अरसा मतलब नहीं ठीक रहती, क्योंकि कुछ अरसे बाद जो है वो आपको दोबारा मतलब वर्ड जो हैं वो ऑब्वियसली भूलने शुरू हो जाते हैं। जो मतलब हमें उन्होंने तरीका मतलब पढ़ाया था उसमें यही था कि आप अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी वर्ड को समझते हैं ना स्टोरी के अंदर या इस तरह, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि वो बैठ जाता है स्टोरी के तौर पे आपके माइंड के अंदर। तो इसी तरह आज हम एक छोटी सी स्टोरी जो है ना देखते हैं। ये कससुन नबीयीन बुक है, मतलब लिलितफ़ाल यानी किड्स के लिए है, ये बच्चों के लिए, लेकिन ये लिखी हुई है क्लासिकल अरबिक के अंदर, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। बेशक ये बच्चों के लिए, लेकिन इसमें बड़ा अच्छा मवाद मतलब है समझने के लिए चीज़ों को, और मतलब उनको सॉल्व भी करने के लिए। अ, आज हम ये वाली जो स्टोरी है आज इसको हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम ये मतलब इसके देखते हैं कि जो डिफरेंट इसमें वर्ड्स आएंगे उनके मीनिंग को देखते हैं, ठीक है, कि वो क्या हैं वो मतलब उसके अलावा एक ना शीट बनाएंगे जिसको मतलब आप इस तरह कह लें कि उसमें आप कॉलम बना लें ना। एक एक्सेल की शीट बना लें, बेशक उसमें 2 कॉलम हो जाएं। टोटल उसमें 3 शीटें होंगी, मतलब एक वर्कबुक के अंदर। एक में आप हरफ लिखने शुरू कर दें, एक में आप जो नाउन्स हैं वो लिखने शुरू कर दें, और जो एक है उसमें आप वर्ब लिखने शुरू कर दें, ठीक है। तो जो वर्ब और नाउन्स हैं इनको आप कोशिश करें 2-2 कॉलम्स में लिखें, यानी मतलब जब नाउन आए तो आप उसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स लिख लें, ठीक है। इसी तरह जब कोई वर्ब आता है तो उसमें आप मतलब उसका मादी और मुदारे मतलब ये दोनों एट अ टाइम लिख लें, ठीक है। इससे मतलब काफ़ी मतलब आपको जो है ना वो इसका फ़ायदा होगा, ठीक है। चलें इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बल्कि इस बुक में तो ज़ाहिर बात है इस तरह लिखा नहीं जाएगा, ये पीडीएफ है, तो मैं इसको वाइट बोर्ड में लेके जाता हूँ ताकि वहाँ पे हम थोड़ी बहुत साथ राइटिंग इसके ऊपर कर सकें, ठीक है। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, अब हम जो है इसका
ये स्टोरी है जिसका जो टाइटल है, जो मेन मतलब कह लें ये चैप्टर जो है ना मेन उसका मतलब वो टाइटल है मन कसरा अल असनामा। ठीक है, तो इसमें काफी वर्ड ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे। मन, मन का मतलब क्या है, मतलब आप अगर आपको आते हैं बेशक आप साथ साथ बताते जाएं मतलब। कौन, हु, कौन, किसने, हु, कौन। ठीक है, मन होता है हु। ठीक है, और कि ये बेसिकली हर्फ है, हर्फ इस्तफहाम। ठीक है, ये हर्फ है लेकिन हर्फ जार नहीं है, मतलब हर्फ की जो डिफरेंट टाइप्स हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है सारी, अभी हमने सिर्फ जो है वो हरूफ जार जो है वो देखें। तो बहरहाल ये भी टाइप है। अभी आप इसको इसी तरह समझ लें कि ये क्वेश्चन मतलब से रिलेटेड है, जब हमने कोई क्वेश्चन करना है ना, ठीक, हु के तौर पर यूज होता है। ठीक है, कासारा। ठीक है, कासारा जो है ये इसका मतलब क्या होता है, ही ब्रोक। ठीक है, यानी टू ब्रेक, यानी इस वर्ब का मतलब जो होता है वो होता है टू ब्रेक। तो जब भी आप इसको अपनी एक्सेल शीट में लिखें ना, वो इस तरह आप करें कि ऐसे मतलब दो कॉलम बना लें। ठीक है, जिसमें कि आप मादी का, ठीक है, और मुदारे का, ठीक है, दोनों, और आप इस तरह उनमें ना लिखते जाएं वर्ड्स जो अपने हैं सारे। तो जैसे सबसे पहले हमारा आया मतलब मन, मन तो हर्फ की शीट में चला जाएगा और उसका मीनिंग लिख लें। कासारा, ठीक है, आप इसको मतलब लिखें। ठीक है, कासारा, ठीक है, कासारा लिखें और साथ ही इसके इसका जो मुदारे है वो भी लिख लें। ठीक है, वो क्या है, यक्सिरु। हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन से बाप सा है? ये अभी हमने बाब नहीं पढ़े इसलिए आप उसकी मतलब अभी फिक्र ना करें, अभी हमने बाब नहीं पढ़े। ठीक है, अभी हम बड़ी बेसिक पे चल रहे हैं क्योंकि हम जो नहव के जो कवायद होते हैं ना अभी हम उनको लर्न कर रहे हैं। ठीक है, जब हम फुल फ्लैज जाएंगे ना सर्फ की तरफ तो बाब तब आएंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ उतने वर्ब पढ़ रहे हैं जितनी हमें जरूरत पड़ती है ग्रामेटिकल रूल्स को समझने के लिए। ठीक है, कि सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग कैसे बनती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट रूल्स को, अभी हम इन चीज़ों में हैं। तो ये मतलब क्योंकि ज़रूरी हैं मतलब थोड़े बहुत करने, तो इसलिए जितने वो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम इनको साथ साथ करते जा रहे हैं। तो कासारा यकसिरु, ठीक है, लेकिन इनको याद करने का तरीका यही है कि आप इसी तरह याद करें हमेशा। ठीक है, कासारा यकसिरु, ठीक है, कि उसका मादी और मुदारे इकट्ठा कॉम्बिनेशन में याद करें। ठीक है, जी। तो ये शीट में मतलब आप इस तरह लिख लें। उसके बाद आगे आ गया अल असनामा। ठीक है, असनाम क्या किसको कहा जाता है, बुत, बुतों को। बुत को। ठीक है, तो क्या इसकी बनेगी, मन कसर अल असनामा हु ब्रोक द आइडल्स। ठीक है, हु ब्रोक द आइडल्स, ये इस स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, अब उसमें आगे एक सब हेडिंग आ जाती है जो कि है बाउल असनामी। ठीक है, कौन बताएगा कि ये एक सेंटेंस है या कोई फ्रेज है। ये सर ये फ्रेज है। इजाफा फ्रेज है। हाँ जी, ये एक इजाफा फ्रेज है। ठीक है, और इसका मतलब क्या बनता है, बाय, बाय जो कहते हैं ना बाय, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, सेलर को कहते हैं। ठीक है, और जी जी, आइडल ऑफ आइडल ऑफ द सेलर, द आइडल ऑफ द सेलर। है द सेलर ऑफ द आइडल। सेलर ऑफ द आइडल्स। ठीक है, सेलर ऑफ द आइडल्स। ठीक है, सॉरी सॉरी। आप बुतों से आप उसको बिकवा रहे हैं। ठीक है जी, इसका मैं मीनिंग यहाँ पे नहीं लिख रहा, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये आप नोट करते जाएं अपने पास, मैंने जहाँ पे ज़रूरत होगी वो लिख दूंगा। बायल असनामी, ठीक है, सेलर ऑफ द आइडल्स। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और चीज़ कि ये स्टोरी जो है ना इसमें जाहिर बात है अभी हमने जितना पढ़ा है ना वो सारे आप जो रूल्स हैं वो अभी आप नहीं कर पाएंगे।
तो हम जहाँ पे जितना हमने पढ़ा है ना, जो अगर ऐसा सेंटेंस नजर आएगा हम उसको देख लेंगे, अदरवाइज हम इनको मीनिंग जो है ना वर्ड्स के वो पढ़ेंगे, क्योंकि लेकिन जब आप ये मीनिंग पढ़ेंगे ना स्टोरी के साथ तो आपको याद अच्छी तरह रहेंगे। क्योंकि एक तरीका ये था कि मैं सारे ये वाले वर्ड लिखता एक शीट के अंदर और आप लोगों को दे देता जिनको रट्टा मार लें, तो आपको आपने इसी तरह याद कर रहे होना था फी इन कबला दिस अयाम दिस कसीरतुन दिस, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं पता। लेकिन जब आप इनको स्टोरी में पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपको दिमाग में ज्यादा याद रहेंगे। ये एक मैं बंद कर रहा हूँ, किसका है ये शोर आ रहा था उसमें से, आई थिंक आसिफ का था। चल खत्म हो गया शोर। अच्छा कबला, कबला अगर किसी को पता है बिफोर, बिफोर, ठीक है। ये बिल्कुल उर्दू में जैसे कबल कहते हैं ना, कबल, ठीक, कबल इसके, तो कबला बिफोर को कहा जाता है। अय्याम, ठीक है, ये यौम की जमा है। तो इसी तरह जब आप शीट बनाएंगे ना नाउन्स की, तो उसमें भी आप मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों बना लें, ठीक है। यौम होता है हमारा जो है ये मतलब सिंगुलर, और अय्याम जो है तो ये कबला किस कैटेगरी में आएगा? ये क्या चीज है? ये तो वो है ना आपका जस्ट इसम इसम है, ठीक है, बिफोर, ठीक है। तो इसमें ये बेसिकली ना इसको आप ये जो है ना उस असल में कैटेगरी में आता है ये टाइम के लिहाज से, ठीक है। वो एग्जैक्ट अभी आप कैटेगरी में ना जाएं, मैंने इसमें बताया इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आएंगी जो भी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, उनके सर्टन अपने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इनको ये समझें कि आपने इनके मीनिंग याद करने हैं, ठीक है, सही है। लेकिन स्टोरी की सूरत में आपने याद करने हैं कि आपको स्टोरी में मतलब पता हो। अभी आप इसकी ग्रामेटिकल रूल्स में ना जाएं कि इसका क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ये अभी हम इसको नहीं देख रहे। जहाँ पे हमने जितना पढ़ा है वो जो आएगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब जितने रूल्स अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। अच्छा कबला बिफोर अय्याम, ठीक है, डेज, ठीक है। कसीरतिन कहते हैं मैनी, ठीक है। और फिर आगे कसीरतिन आ गया मैनी, और जिद्दन, जिद्दन को होता है वेरी, ठीक है। तो अब इसकी कोई मतलब ट्रांसलेशन बनाएं, क्या बनेगी, ठीक है। Many days before and कसीरतन जिद्दन, मैनी वेरी हम्म, देखें पता है क्या सर ये जिद्दन का क्या है सर? अगर आप इसको करेंगे ना वर्ड बाय वर्ड में, ठीक है, तो वर्ड बाय वर्ड में क्या होगा, बिफोर डेज मैनी, ठीक है, मैनी वेरी, ठीक है। तो इससे मतलब आपको मतलब वो सेंस नहीं समझ आएगी ना इंग्लिश में, लेकिन हमेशा मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मुहावरतन लिखी जाती हैं या उनका एक कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पे इससे जो बनता है ना, ये बनता है जब ये कहा जा रहा है ना कसीरतिन जिद्दन, यानी मैनी मैनी डेज, मतलब जैसे होता है ना मैनी मैनी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो कबला अय्यामिन कसीरतिन कसीरतिन जिद्दन, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि बिफोर मैनी मैनी डेज, ठीक है, ये, या बिफोर वेरी मैनी मैनी डेज, मतलब आप इस तरह, लेकिन वेरी लगाने की जरूरत नहीं, आप मैनी मैनी जब कर रहे हैं तो ये कसीरतिन जिद्दन सिर्फ एम्फसाइज करने के लिए मतलब कहा जा रहा है यहाँ पर। तो प्लेन इंग्लिश में जब आप करेंगे तो आप करेंगे कि जी बिफोर मैनी मैनी डेज, ठीक है, ये मतलब इसकी बनेगी ट्रांसलेशन। अच्छा आगे आगे जी काना, काना का आपको पता है, फी का आपको पता है, करिया, करिया का भी आपको पता है, रजुल का भी पता है, मशहूर का भी पता है, जिद्दन का भी बता दिया। अब इसकी ट्रांसलेशन करें। बस in a village, there was a person who was very popular, was very famous. In a village, there was a person who was very famous. हाँ जी, इसकी मतलब आप काफ़ी तरह से कर सकते हैं, मसलन जी
a very famous man was in the village, in a village, दानी आएगा, ठीक है, या there was a very famous man in a village, ठीक है, या there was in a village very famous man, ठीक है। तो लेकिन जो एक्चुअल आप देखें ग्रामेटिकली आपने जो पढ़ा है, अब जरा उसको उस लिहाज से थोड़ा सा सोचें इन सेंटेंस को, क्योंकि ये सेंटेंस इसमें जो रूल्स आ रहे हैं ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, जी इसमें जो रूल्स आ रहे हैं ये हमने पढ़ लिए हुए हैं। अब जरा देखें हमने क्या कहा था कि काना सेंटेंस में दो चीजें आती हैं, एक क्या आता है जो है इसम काना, और दूसरा खबर काना। और ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम इसम काना लेके आएंगे, फिर काना होगा और फिर खबर काना होगा, ऐसे ही है। तो अगर हम जी इस सेंटेंस को मतलब वैसे ही देखें तो इसमें क्या बनता है, रजुलुन मशहूरुन जिद्दन, ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये सारा इसम काना है। और कैसे इसम काना में कैसे पता चला, ठीक है, क्योंकि रजुलुन जो है इसके ऊपर क्या आ रहा है, दम्मा तैन आ रहा है, ठीक है, तो ये रफा में है, ठीक है, हालत रफा में है। मशहूरुन जो है वो जाहिर बात है उसकी आगे वो सिफा आ रही है, ठीक है। तो ये मतलब ये रजुलुन मशहूरुन जिद्दन जो है ये इसम बनेगा, और फी करियतिन प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है, तो ये हमेशा जो है वो खबर ही हो सकती है, ठीक है, ये कभी भी वो सब्जेक्ट नहीं बनता। तो हम क्या है इसका अगर ग्रामेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे इसकी मतलब करने की, तो बनेगा अ वेरी फेमस मैन, ठीक है, अ वेरी फेमस मैन was in, इमरान भाई, जी ये जिद्दन जो है इसके साथ कैसे मिल लो क्या है इसमें खाना के साथ? वो तो पहले तो दो नजर आते हैं, रजुलन मशहूरन जो है कि वो सिफा ये मसूफ है, लेकिन थोड़ा जिद्दन सा कैसे उसके साथ चला गया? थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा ठीक है। ये जो है ना अभी हम हमारा जो यहाँ तक अगर बनता है ना, अगर हम देखें यहाँ तक जो सेंटेंस है, ये यहाँ तक तो हमारा जो हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, वो इसमें अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। जिद्दन पे अभी अप्लाई नहीं है हमारे, इसको अभी आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, सही है अच्छा, मैंने पहले ही कहा था अभी बुक पढ़ने का मकसद डायरेक्टली ये नहीं है कि हमने हर रूल को भी अप्लाई करना है, क्योंकि हर रूल अभी हमने पढ़ा नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था कि नस्ब के 12 मतलब रोल्स हैं, तो अभी तो हमने नस्ब के 2 रोल्स पढ़े हैं सिर्फ, ठीक है, बाकी रोल्स अभी हमने टच ही नहीं किए। अच्छा तो अभी आप यहाँ तक तो आपको समझ आ रहा है ना कि इसके सारे क्या बन रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए अभी आप उसको देखें। अच्छा ये जो है सारा बहरहाल आप अभी आप मेरे से ये समझ लें कि ये जो है ना ये सारा इसम काना में आएगा, सही है? और फी करियतिन जो है ये खबर काना में आएगा, और ये अ वेरी फेमस मैन वाज इन द इन अ विलेज, ठीक है। या इंग्लिश में अगर आपने प्रॉपर लिखना है तो आप लिखेंगे कि देयर वाज अ, ठीक है, देयर वाज अ वेरी फेमस मैन इन अ विलेज, ठीक है। अब इस तरह मतलब इसमें जो भी आप करेंगे ना, इवन अगर आप फी करियतिन को भी ले आते हैं ना पहले, एक देयर वाज इन द विलेज अ वेरी फेमस मैन, तो मतलब गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आप मफहूम देना चाह रहे हैं वो समझ आ रहा है। देखिए ट्रांसलेशन जो होती है ना वो टारगेट लैंग्वेज के ऊपर होती है, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि उसमें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, सही। तो अरबिक आपको क्या समझाना चाह रही है, अरबिक आपको ये समझाना चाह रही है कि भी किसी एक गांव था उसमें एक बड़ा मशहूर आदमी था, ठीक है। अब उसको आप इंग्लिश में देख लें कैसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, उर्दू में कैसे बेस्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल है इसको अभी जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि एनालिसिस हमारा इसमें फोकस नहीं है। हम असल में इस सारे इसमें से वर्ड निकालना चाह रहे हैं ताकि हमें स्टोरी की सूरत में ये सारे याद हो जाए। अच्छा आगे आगे जी, वकाना इस्मु हाजा और रजुली आजरा, ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग हमें ना पता हो, ठीक है। इसम जो है वो नाम को कहते हैं, ठीक है, हादा, ठीक है, दिस, और रजुल मैन, आजर, आजर नेम है, ठीक है। तो इसकी अब करें क्या बनेगी ट्रांसलेशन। वकाना इसमहु, and this and that man, that
man's name was Azir. Azir. नहीं, दैट कहाँ से आया? दैट नहीं आएगा ना, हाजा है ना, हाजा दिस, ठीक है, हाजर रजुल दिस मैन, ठीक है, And this man's name was Azir. हाँ जी, ठीक है। या आएगा वाह होता है एंड, ठीक है, एंड द नेम ऑफ दिस मैन वाज आजर, ठीक है, आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। दा नेम नहीं कह सकते क्योंकि वो दा नेम वाला उसमें है नहीं, आलिस में है नहीं उसमें। एंड नेम मतलब एंड हाँ जी, वो जो है ना वो ठीक है, एंड नेम ऑफ दिस मैन वाज आजर, आजर। ठीक है। अच्छा, आगे आ गया जी, वकाना आजरू यबीउल असनामा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें ये आ रहा है एक फेल मुदारे आ रहा है यबीउ, ठीक है। यबीउ ये खैर हमने अभी ये वाले पढ़े नहीं है, बहरहाल अगर आपने याद करना है तो इसको लिख लें, ये बा यबीउ होता है, ठीक है, यबीउ, ये वाले अभी हमने वर्ब नहीं देखे जो हैं, लेकिन बहरहाल आप इसको जस्ट अभी फिलहाल ऐसे ही याद कर लें, ये वाली हम कैटेगरीज पे भी गए नहीं है। काना आपको पता है, वाह का आपको पता है आजर नेम है, यबीउ जो है इसका मैंने आपको बता दी, ये मतलब टू सेल है, तो जब यहाँ पे आप करेंगे तो ये आ जाएगा ही सेल्स, ठीक है, यबीउ ही सेल्स, ठीक है। तो अल असनाम जो है ये पता है, ये आइडल्स को कहते हैं, तो क्या इसकी ट्रांसलेशन बनेगी? And Azar was sales idol. देखें, हमने अगर आपको याद हो जो लास्ट हमने क्लास में पढ़ा था कि जब काना मुदारे के साथ आता है तो वो क्या कौन से मीनिंग देता है? Selling. वो used to के मीनिंग वो या तो continuous। देता है, हाँ जी, या तो देता है कंटिन्यूस के, पास्ट कंटिन्यूस के, ठीक है, यानी वाज सेलिंग, ठीक है, या यूज्ड टू सेल, ठीक है, यूज्ड टू सेल। तो यहां पे आप देखें, आप कॉन्टेक्स्ट अप्लाई करें कि क्या ज्यादा बेहतर बनता है कि एंड आजर यूज्ड टू सेल द आइडल्स, ठीक है, ये ज्यादा बनता है, ठीक है। बहरहाल अगर आप ये कहते हैं जी एंड आजर वाज सेलिंग द आइडल्स, तो ये भी मतलब क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कंटिन्यूस में भी जा सकता है और यूज टू का केस भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि यूज टू का ही मीनिंग आ रहा है, ठीक है। वो जो नारिप्लाई है। हाँ जी, अच्छा जी, आगे चलते हैं। वकाना फी हादिहिल करियती बैतुन कबीरुन जिद्दन, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आपको ना पता हो, ठीक है। अब इसकी ट्रांसलेशन करें। वकाना फी हादिहिल करियती and in this village बैतुन कबीर जिद्दन, कोशिश करें सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है ना उसको पहले लेके आए, मतलब जो काना का सब्जेक्ट है यानी इसम काना को पहले मतलब करें, यानी एंड देयर वाज अ वेरी बिग हाउस, देयर वाज अ बिग हाउस इन दिस विलेज, ठीक है, एंड देयर वाज अ वेरी बिग हाउस इन दिस विलेज, ठीक है। अच्छा, आगे वकाना आपको पता ही है, फी हादा अलबैती असनामुन, असनामुन कसीरतुन जिद्दन, कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका आपको नहीं पता, सबके मीनिंग पता है। ट्रांसलेशन करें। and in this house and in this house idols were in this house asnamun kasiratun jiddan, मतलब एम्फसाइज किया जा रहा है, देखिए उसी तरह एम्फसाइज किया जा रहा है जैसे यहाँ पे ऊपर था, हाँ। ठीक है। and in this house many नहीं, यहाँ पे कसीरतुन एक दफा है, वेरी मेनी आएगा, मतलब वो ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट था,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे कसीरतुन एक ही दफा है, कसीरतुन जिद्दन यानी वेरी मेनी। अब ये डिफरेंट है, वेरी मेनी आइडल्स, ठीक है। यहाँ पे असनामुन, असनामुन 2 दफा है, ठीक है। तो इसको आपको 2 दफा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असनाम पे रुक रहा है और उसके बाद वो असनाम के बारे में बताया जा रहा है कि कसीरतुन जिद्दन, कि वेरी मेनी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि वेरी मेनी आइडल्स, ठीक है। And in this house there were very many idols. And there were मतलब very many idols in this house, मतलब इस तरह आप मतलब करेंगे। यानी आप ये देखें कि अभी जो आपने जितना कि किया है ना, उसके मुताबिक आप कुछ सेंटेंसेस की सेंस आनी शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, आगे आगे जी वेरी की बजाय हम टू मेनी भी कह सकते हैं, वो ज्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं लगेगा। ये देखिए, वो ये चीजें होती हैं, जब आपने जिस लैंग्वेज में आपने इसको करना होता है ना, आप उसके मुताबिक उसको चेंज करते हैं। यही वजह होती है जब कहा जाता है ना कि हर ट्रांसलेशन बड़ी एक्यूरेट नहीं होती, और स्कॉलर्स के ट्रांसलेशन में डिफरेंसेस भी कई दफ़ा आ रहे होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो वो वजह यही होती है कि एक उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है दूसरा, और फिर ये करने वाले की दूसरी जुबान के ऊपर कितनी ग्रिप है ये भी डिपेंड करता है। तो लेकिन मकसद ये है कि आपको उस सेंटेंस की सेंस समझ आनी चाहिए, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, आगे आगे जी, वकाना नासु यसजुदूना लिहादिहिल असनामी, ठीक है। इसमें भी कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसका नहीं पता, ठीक है। अन्नास पीपल, ठीक है। यसजुदूना, ठीक है, ये तो प्रोस्ट्रेशन के है। ये यसजुदूना हमने पढ़ लिया हुआ है। ये कौन सा है, मतलब मुजारे बताएं। प्लूरल मुदारे, प्लूरल, लेकिन प्लूरल कौन सा? थर्ड मुदारे पर्सन, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, लेकिन थर्ड पर्सन में कौन सा, मैस्कुलिन या फेमिनिन? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे करें, इसकी क्या बनेगी ट्रांसलेशन? वकाना नासु यसजुदूना, and people used to prostrate for these idols. ठीक है, ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एंड द पीपल वर प्रोस्ट्रेटिंग, ठीक है, टू दीज आइडल, ठीक है। अच्छा जी, आगे आगे जी, वकाना आजरू यसजुदू लिहादिहिल असनामी, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है वर्ड जो नहीं पता, इसकी भी करें ट्रांसलेशन। and Azir prostrates for these asnam. देखें, यसजुदू है, यसजुदू, ये फिर यूज टू आएगा, ठीक है। हाँ, Azir used to prostrate for these asnam. फॉर नहीं, हाँ फॉर, ठीक है, ली है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे ली टू के मीनिंग में भी आ सकता है, टू, ठीक है। यानी वो बुतों को, मतलब टू, ठीक है, बुतों के लिए नहीं कर रहा था कि उन, मतलब, ठीक है। ली यहाँ पे टू के मीनिंग में भी आ रहा है, सही। देखिए, ये जो हर्फ होते हैं ना छोटे छोटे, ये जब आप टारगेट उसमें जाते हैं लैंग्वेज में, तो ये थोड़ा बहुत चेंज इनमें आ जाती है। अच्छा जी, ये आपने क्या की थी, द एंड आजर यूज टू प्रोस्ट्रेट to these ठीक है। idols. अच्छा, और लास्ट वन, वकाना आजरू याबुदु हाज़िहिल असनामा, ठीक है। अब यहाँ पे याबुदु तो ये टू वर्शिप, यानी कि ही वर्शिप्स मतलब आएगा। तो लेकिन आजरू है तो आजर यूज टू वर्शिप, ठीक है, यानी एंड आजर यूज्ड टू वर्शिप दीज आइडल्स, सही है। These are ठीक है। तो ये स्टोरी में आज हमने मतलब कुछ जारी बात है, इसमें वर्ब भी आए हैं, ठीक है, जैसे ये यबीउ आया है, ठीक है, कसर आया है, ठीक है। कुछ जारी बात है वो इसम आए हैं, कुछ हर्फ हैं। तो ये देखें कि अब आप ये 2-4 बेशक निकले हैं टोटल,
लेकिन आप इनको स्टोरी की सूरत में बार बार पढ़ेंगे ना तो ये आपको ज़्यादा अच्छे याद होंगे। ठीक है, इसको आप बुक को डाउनलोड कर लें, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। ये बुक का नाम मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने नोट कर लिया ना, मैं इसको सेव नहीं कर रहा क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है सेव करने की। ये मैं बुक का नाम आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख लें, नोट कर लें इसको, ये आपको मिल जाएगी। कससुन नबी इन PDF आप लिखेंगे तो ये आपको मिल जाएगी। ये आप देख लें, ये है अबुल हसन अली अल हुसैनी नदवी, इनकी लिखी हुई है। तो ये मुझे इसका साइज नहीं पता कितना, वरना मैं शेयर कर दूं उसके अंदर, ग्रुप के अंदर। मैं एक सेकंड देखूं इसका साइज है कितना बुक का। ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, 5-6 MB की है। तो कहते हैं मैं भी भेज दूंगा, वरना आप डाउनलोड कर लें नेट से, कोई इतना हो नहीं। तो इस पेज को जो है ना, आप कोशिश करें ज़रा थोड़ा बार बार इसको देखें, इसको पढ़ें। तो इसमें वो जिस तरह मैंने बताया कि आप एक एक्सेल की बुक बनानी मतलब शीट शुरू कर दें, तो उसमें ये कि ये जो आया करें आपके जितने भी नाउन्स और वर्ब्स और जो हैं आपके हर्फ जो हैं, ये जितने भी हैं, इनको आप अलग अलग शीट्स में लिखना शुरू कर दें आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जैसे आज हमने देखे 2-3 ही देखे हैं। कासारा देखा है, बा युबीउ, ठीक है, यबीउ, कासारा यक्सिरु, 2 ये हमने देखे हैं। उसके बाद ये सजदा यसजुदु, ठीक है, आबदा याबुदु, ठीक है, ये हैं इसमें। और क्या था इसमें, यानी यही आए हैं वर्ब जो आए हैं, तो इनको आप नोट कर लें उसमें। वैसे ही जी जिद्दन जो है ये भी एक वो अपना सिफा ही है ना, जैसे सीरतुन सिफा, जिद्दन भी सिफा, तो ये उसमें उसका सेम। ये भी एक फॉर्म है, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये हमने अभी पढ़ी नहीं है ये फ्रेज, तो इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें आप अभी ना रहें, अभी आप इसको समझें, इसका मतलब है वेरी। ठीक है, इसका मतलब है वेरी। ठीक है, इसी तरह जैसे देखें ये इसमें आ रहा है, अगर आप देखें जैसे सामने लास्ट सेंटेंस में लिखा हुआ आ रहा है, मैं दोबारा वो स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि वहाँ पे मैं मार्क कर सकूँ। ये देखें कि इसमें ये है, जैसे ये हाजिहिल असनामा, ठीक है, ये भी फ्रेज है, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है। हाँ, ये ठीक है, क्या इशारा मशरूब क्या वो अभी रहने दें टर्म्स को। ये भी, लेकिन क्योंकि हम ये अभी पढ़ी नहीं है ये वाली फ्रेज, तो इसलिए बस अभी आप इसको इसी तरह कर लें। ठीक है, कि क्योंकि हमें अभी नहीं देखा कि कैसे साइंस कैरी करती है, क्या करती है, तो बस अभी आप ये समझ लें कि ये बस हम इनका कौन सा ग्रामेटिकल अभी एनालिसिस कर नहीं रहे। अगर आप लोगों ने करना भी है तो बेशक आप कर लें किसी सेंटेंस का मतलब, लेकिन अभी आप मसलन जैसे अगर आप इसका करेंगे ये वाला सेंटेंस का ग्रामेटिकल एनालिसिस, तो आप जाहिर बात है कि हाजिहिल असनाम का अभी क्या करेंगे, अभी आपने ये चीज़ पढ़ी नहीं है। हाँ, आप उसको ये कह सकते हैं फ्रेज में ना, बस ये फ्रेज है। ठीक है, अभी आप इसको फ्रेज कह दें, और जब आप नीचे साइंस स्टेट रीजन में जाएंगे तो अलसनामा की रीजन आप बस वहाँ पे लिख दें फॉलोअर। ठीक है, बस अभी आप इतना ही लिख दें कि फॉलोअर है। अभी आपको इससे ज़्यादा अभी उसमें नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि जब ये हम पढ़ेंगे तो इसको प्रॉपरली पढ़ेंगे। अभी मैं इसको एक्सप्लेन अगर करने बैठूंगा तो वो ऑन इट्स ओन है, तो जब इसका टाइम आएगा, हम एक पैटर्न से चल रहे हैं, तो जो उस पैटर्न में जब इसका टाइम आएगा तो हम इसको तभी देखेंगे। सही। ठीक है, चलें, ये मेरा ख्याल है काफ़ी आज के लिए। कल जो है वो हम आगे चला रहे हैं। कल हम ये बुक नहीं पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे मतलब लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग चलें, कोशिश करें, आप ऐसा करें, आप ये जो है ना सेंटेंस ये 3rd नंबर वाला ये कर लें,
इसमें से और कौन सा हो सकता है? आप चलें, आप ये वाला भी कर लें, ये जो लास्ट है इसको आप इसी तरह कर लीजिएगा, मतलब जैसे मैंने बताया ना, फ्रेज डालकर फॉलोअर लिख दीजिएगा। लेकिन ये कि 2 प्रैक्टिस के लिए आप लोग करें ज़रूर, इनकी ज़रा जो है ना वो ग्रामेटिकल एनालिसिस कर लें। तो क्योंकि जब आगे हम रूल्स और पढ़ेंगे तो फिर आगे जब बुक के किसी और चैप्टर में जाएंगे तो जब रूल ज़्यादा पढ़े होंगे तो आप मतलब उनको फिर ज़्यादा कर लेता बंदा, बल्कि आप खुद कर लिए इसको कर सकते हैं बाद में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि क्लास में हर मतलब हम तो नहीं सेंटेंस का एनालिसिस बैठ के करेंगे। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर जो है वो कल मुलाकात होती है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह इमरान भाई। वही अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।